सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस संध्याकालीन सत्र में GWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज चर्चा होनी है वो होनी है एटॉमी बिजनेस की सफलता को लेकर। एटॉमी बिजनेस में सफल बने रहने के लिए, सफल होने के लिए आपको एक चीज हमेशा प्रॉपर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और वो है आपका खुद का टेम्परेचर। एम आई राइट? अगर ये प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा तो इसका मतलब होता है कि हम एटॉमी बिजनेस में चाह कर भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब ये टेम्परेचर क्या है, कैसे मेंटेन करना है, इसको आज हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, जो आपके मन की ऊर्जा है, जो आपके मन की शक्ति है, अगर ये शक्ति, ये पावर, ये टेम्परेचर जब जब डाउन होगा आपके मन का, तभी तभी आपका बिजनेस नीचे बैठता हुआ नजर आएगा। एम आई राइट? तो इस बिजनेस में आखिरी पड़ाव आपको अगर पूरा करना है, आखिरी पड़ाव पर पहुंचना है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, तो ये समझ लिए एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अपने मन की ऊर्जा को संजो के रखना पड़ेगा। यानी कि मन में किसी भी काम को करने का जो उत्साह है वो बरकरार बना के रखना पड़ेगा। ये जो पूरा बिजनेस है साथियों, ये है माहौल का, ये है एक एनर्जी का। और जब जब आप एनर्जी कम महसूस करेंगे या वो माहौल नहीं बना पाएंगे, वो माहौल नहीं दे पाएंगे बिजनेस का, तो ये समझ लीजिए कि आपकी, चाहे आपने मेहनत 2 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, या 6 महीने की हो, सारी की सारी बेकार हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि खाना बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको पकवान सेकना है, और पकवान सेकने के लिए आप पूड़ी सेकते हैं, कचौड़ी सेकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सेकते हैं। लेकिन अगर आपका गैस की जो लो है, ठीक है ना, जो फ्लेम है वो अगर लो हो जाती है, तो क्या होता है कि पकवान को सेकने में दिक्कत होती है। कभी काली हो जाएगी, कभी जल जाएगी, कभी सिकेगी नहीं, कभी प्रॉपर फूलेगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि जो हम व्यंजन बनाते हैं उसमें वो बेकार हो जाते हैं, वो स्वादिष्ट नहीं रहते, खाने योग्य नहीं रहते हैं, अगर हमारा जो टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। तो इन सब के पीछे का मकसद क्या है? क्या आपके मन की ऊर्जा में अप एंड डाउन हो रहा है? ये हमको चेक करना है। जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया था, जो एक्साइटमेंट था, जो पहले दिन एक्साइटमेंट था, जो पहले 10 दिन एक्साइटमेंट था, या पहले 1 महीने एक्साइटमेंट था, या पहली 1 साल एक्साइटमेंट था, या सिर्फ वो सेम एक्साइटमेंट क्या हमारा बना हुआ है इस बिजनेस में? ये क्वेश्चन किसी और के लिए नहीं है, ये किसी टीम मेंबर के लिए नहीं है, ये हमारे सब के लिए, अपने लिए, खुद के लिए ये क्वेश्चन है। क्या मैं जो सुबह ही सुबह उठता हूं तो सबसे पहला विचार मेरा क्या आता है? क्या मैं अपने गोल को याद कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं? जो मैंने अपने जीवन का जो मिशन बनाया है, क्या मैं उसको सुबह उठ के याद करता हूं या नहीं करता हूं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है साथियों, हमें अपनी सफलता के लिए। सफलता का मतलब होता है कि हर क्षण अपनी मंजिल को याद करना। और वो मंजिल याद नहीं आएगी बार बार, पीरियोडिकली, फ्रीक्वेंटली, तो ये मान लीजिए आपसे दुनिया की कोई पावर काम नहीं करा सकती। दैट इज रियल थिंग। इसमें कोई बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गोल, बहुत सारे कहते हैं कि आप दीवार पे लगा लीजिए, बहुत सारे कहते हैं कि आप किताब में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अगर आपने यहां नहीं लिखा
तो न किताब काम करेगी, न दीवार पे लिखा हुआ गोल काम करेगा। काम आपके यहां पर ऐसा एक आपके गोल का स्ट्रेच मार्क बन जाना चाहिए कि वो आपको न सोने दे न जगने दे। तब होगा उस गोल के लिए काम। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गोल दीवार पे लटकाने से पूरा हो जाएगा, मेरा गोल किसी किताब या कॉपी में लिखने से हो जाएगा, तो पता नहीं अगर ऐसे दीवार पे लटकाने से और किताब कॉपी में गोल लिखने से पूरे हो जाते तो फिर दुनिया वो लिख के डाल देती। एम आई राइट? ये देखिए यहां पर स्क्रैच करना पड़ता है ये, और ये यहां से हटे नहीं। एवरी मोमेंट जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका गोल आके यहां आपको बार बार टक करे। जैसे अलार्म आप लगाते हैं 1 घंटे बाद, आध घंटे बाद, वो अपना फ्रीक्वेंटली आपको रिंग करता है। ऐसे ही गोल इस तरीके से आपको बार बार याद दिलाए, तब बन सकती है कुछ बात। अगर देखिए इस बिजनेस में आप क्रेडिट चाहते हैं तो भूल जाइए। समझिए पहले आप, आपको लग रहा है कि आपके काम की कोई यहाँ के प्रशंसा करेगा तो बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपकी यहाँ एक लिमिट से ज्यादा कोई मदद करेगा तो वो भूल जाइए। यहां आपका कोई सम्मान करेगा तो उसको भूल जाइए। मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है वो दिमाग से निकाल दीजिए। आप हर चीज का बार बार नाम लेंगे कि ये भूलना है, ये भूलना, वो कहते हैं सब भूलना ही है, तो फिर याद क्या करना है। यहां काम करने के लिए उन चीजों को भूलना है जो आपको अच्छी लगती है। क्योंकि हम जब रुकते हैं ना कहीं तो वहीं रुकते हैं। जो चीज हमको अच्छी लगती है वो हमको मिलती नहीं है, इसीलिए हम रुक जाते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन अपसेट हो जाता है। कभी आपका कोई टीम मेंबर आपको डिस्टर्ब करेगा, कभी आपका कोई प्रोडक्ट आपको डिस्टर्ब करेगा, कभी कोई कंपनी की सर्विस आपको डिस्टर्ब करेगी, कभी अपलाइन डिस्टर्ब करेगी, कभी डाउनलाइन डिस्टर्ब करेगी, कभी मैनेजमेंट डिस्टर्ब करेगा, कभी कोई कंपनी की पॉलिसी डिस्टर्ब करेगी। एनीथिंग कैन डिस्टर्ब टू यू एट एनी टाइम। क्या आप अपने गोल से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं? ये हमारे बीच में क्वेश्चन होता है। मोस्टली लोग देखिए जो बिजनेस में ढीले पड़ते हैं या जो बिजनेस को छोड़ के जाते हैं या बिजनेस में काम नहीं करते हैं मन से, उन सबके पीछे के कॉमन रीजन यही है। और ऐसा नहीं कि ये आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज प्रभावित करती है। अब जब कोई चीज प्रभावित कर रही है, उस समय फिर आपको अपना गोल याद करना है कि व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल। तो फिर क्या होगा कि जो चीज आपको प्रभावित कर रही है वो कम हो जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा उस पर। जैसे कहते हैं कि अगर आप पे शनि की राशि चल रही है, शनि ग्रह आप पे चल रहा है, शनि की दिशा चल रही है, तो क्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा बता देते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, शनि का व्रत रख लीजिए, तो वो शनि देवता का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे ही जो आपकी इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, हमको गुस्सा आएगी, हमको कोई चीज ऐसी करेगी जो हमको डिस्टर्ब करेगी, डाइवर्ट कर देगी अपने गोल से। उस समय जब जब आपका मन किसी भी चीज को लेकर संदेहास्पद स्थिति में आ रहा हो, खिन्न हो रहा हो, तभी आप अपने गोल को याद करिए। ये है हमें अपने मन की एनर्जी को दोबारा सिमुलेट करने का एक नया तरीका, या अपने आप को रिचार्ज करने का एक नया तरीका, या अपने आप को दोबारा से ऊर्जावान बनाने का एक नया तरीका। ये बिजनेस में असंख्य ऐसे कारण आएंगे जो आपको बार बार इसको करने से रोकेंगे। ये ऐसा नहीं है, मैं सब अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, मैं ऐसा नहीं है कि किसी किताब में पढ़ के बता रहा हूं। हर चीज कहीं ना कहीं आपके मन को डिस्टर्ब करेगी। हर चीज आपको रोकेगी बार बार। अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको मेरे को ये करना चाहिए था, इसको मेरे को ये सर्विस होना चाहिए था, उसका व्यवहार ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। देयर आर मैनी थाउजेंड्स ऑफ रीजन जो आपको इस काम को सबसे पहले रोके। जब जब इस काम को करने में आपकी दिलचस्पी कम हो रही हो, तभी उस गोल को याद कर लो।
अब गोल एक ही होना चाहिए, गोल ऐसा नहीं है कि बार बार बदलना है, कि अभी बूंदी के लड्डू खाऊंगा, फिर नहीं बूंदी के नहीं, मेरे को तो मलाई के खाने हैं, अरे मलाई के नहीं, मेरे को तो बेसन के खाने हैं। ठीक है ना? इस मतलब बार बार आपका गोल चेंज होगा, इसका मतलब आपका कोई गोल नहीं है। बार बार अगर कोई आदमी गोल चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसका गोल ही नहीं है, वो लक्ष्य विहीन है। और लक्ष्य विहीन के लिए कोई रास्ता नहीं बनता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए। एम आई राइट? तो क्या आपका एटॉमिक करने के लिए सुबह से शाम तक हर दिन आपको आपका गोल याद आता है? ये हमें यही देखना है। यहां आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी प्रोडक्ट बेच लीजिए, कितना भी अपलाइन बना लीजिए, कितना भी डाउनलाइन बना लीजिए, कोई चीज आपके काम नहीं आने वाली है। आपके काम आएगा आपका पर्पस, कि आपको कहां पहुंचना था और आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आप उसके पहुंचने में अपने मन को कैसे खिन्न कर रहे हैं, मन को हम वहां से क्यों हटा रहे हैं, मन को हम वहां से क्यों हटा रहे हैं, ये हमें अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना। सुबह में जग के अपने गोल के लिए कितने बजे जगता हूं, ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना है। मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति करते 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 मैं कै बजे सोता हूं, और मैं अपने गोल के लिए कै घंटे काम करता हूं। उसके लिए मेरी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए मेरे पास क्या तरीके हैं, स्ट्रेटेजी हैं, और उन्हें करने में कितनी मेरी ऊर्जा है, या कितना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। एम आई राइट? जब ऊपर से एनर्जी आती है तो हम ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाते हैं। हम किसी सेमिनार में पहुंच जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब कोई बड़ा लीडर आता है तो हम ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से घंटी नहीं हिलेगी तो हमें एटॉमिक बिजनेस करने का मन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? आप जिंदगी में एटॉमी में सफल नहीं होंगे। अगर अपना घंटा आपके हाथ में नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे के घंटे से आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटॉमी बिजनेस आपने अभी अडॉप्ट नहीं किया है। आज समझ में आ रही है? एटॉमिक करने के लिए हमारा घंटा हमारे हाथ में होने चाहिए, और हमें इसको जोर जोर से बजाना है। हमें एनर्जी प्रोवाइडर बनना है। हमें अपने बिजनेस के लिए खुद का सूर्य बनना है। क्या हम दूसरे की ऊर्जा से चमक रहे हैं? हेलो? क्या हम दूसरे की ऊर्जा से चमक रहे हैं? क्या हम किसी का सूर्य निकलता है तभी हम जगते हैं? अपना सूर्य हमें खुद बनना है। हमें हमें अपनी एनर्जी का रिसोर्स सोर्स खुद क्रिएट करना है, तब हम कर पाएंगे एटॉमी जैसा बिजनेस। ये कहते हैं ना, ये पब्लिक बिजनेस है, और पब्लिक बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। सूर्य कभी इंतजार करता है किसी के उगने का या अस्त होने का? सूर्य का जो उदय होता है तो वो किसी का इंतजार नहीं करता। पूरे ब्रह्मांड में वो अपने समय से उगता है और अपने समय से अस्त होता है। एम आई राइट? तो देखिए, आपकी जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, वहां अगर कोई पीवी डाल रहा है तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि आप बिजनेस करने लायक नहीं है। अगर आपकी मैचिंग हो रही है तब आपके अंदर एनर्जी आ रही है, इसका मतलब इस बिजनेस के लायक बने ही नहीं है। तो अगर किसी ने एक ज्वाइनिंग करा दी आज और तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब इस बिजनेस को आप कभी जिंदगी में कर नहीं पाओगे। क्योंकि दूसरों की घंटी बजती है तब आपको एनर्जी आती है। दूसरों की घंटी बजती है तब आपको एनर्जी आती है, तब आपको एक्साइटमेंट आता है
इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके अंदर एनर्जी का रोस सोर्स रिसोर्स नहीं है। और ये दुनिया, जो आपकी टीम आपकी एनर्जी से चलेगी। इसीलिए हमें एनर्जी का सोर्स बनना है, एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स बनना है, और तभी हम एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। दिनेश सर, अगर मान लीजिए आकाश में एक तारा टिमटिमाना बंद कर दे, एक तारा टिमटिमाना बंद कर दे, तो क्या बाकी के सारे तारे टिमटिमाने बंद कर देंगे? गलत। नहीं। देखिए, ऐसे मान लीजिए कि आप आकाश से हैं, और आपकी जो टीम है उसमें अलग अलग तारे सितारे हैं। किसी के एक तारे से टिमटिमाने से आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश का प्रकाश कम नहीं होता है, आकाश की एनर्जी कम नहीं होती है, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको आकाश बन के इस बिजनेस को करना पड़ेगा। कितनी शक्तियां आपके नेटवर्क में होंगी, जैसे अंतरिक्ष में, आकाश में कितनी शक्तियां विराजमान है, ठीक है ना? लेकिन किसी शक्ति के जाने से, किसी शक्ति के कह सकते हैं कि ग्रह दिशा परिवर्तित होने से, किसी का अक्षांश परिवर्तित होने से, किसी की कक्षा परिवर्तित होने से आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ध्यान करिए, अपने आप को इस बिजनेस में एज ए आकाश आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तब हम बना पाएंगे एक बहुत बड़ा बिजनेस। लेकिन दिक्कत कहां है? अगर किसी ने एक महीने तक 5 से भी नहीं की तो हमें खुद नींद आ जाती है। तो क्या आप किसी की दूसरे की ऊर्जा से ड्राइव हो रहे हैं? तो जो दूसरों की ऊर्जा से चल रहे हैं, तो उतनी उनकी अपनी ऊर्जा नहीं है। और यहां लीडर का काम क्या होता है? खुद की ऊर्जा जो क्रिएट कर सके, वो लीडर है। खुद के अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्लोर कर सके, वो लीडर है। तब वो बनता है लीडर, तब वो बनाता है एक एम्पायर, और तब वो बिल्ड करता है एक बिजनेस। और आपने देखा होगा कि सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा जिसे कहते हैं। और जब सन्नाटा हो, तो छोटी छोटी चीजें जो जागृत हैं, एक्टिव हैं, वो ऑटोमेटिक सुप्तावस्था में हो रही होती है। अब अगर घर के मम्मी पापा सो रहे हो, तो बच्चे तो वैसे भी देख के उठेंगे, फिर कहेंगे अच्छा मम्मी पापा सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। एम आई राइट? अगर किसी बच्चे की मम्मी सो रही है, तो बच्चा भी देखेगा, इधर उधर झांकेगा, पापा भी सो रहा है, मम्मी सो रहे, चलो तुम भी सो जाओ। क्योंकि तुम्हें जगाने वाला कोई है नहीं। ऐसे ही अगर आप सो जाएंगे, तो आपकी टीम का कोई बंदा जागना चाह रहा होगा, वो भी आपको देख के सो जाएगा। तो कभी भी इस बिजनेस में हमें सोना नहीं है। दोपहरी में सन्नाटा पस रहा है, जैसे ये अभी दोपहरी का टाइम आ रहा है, गर्मी का टाइम आ रहा है, आप देखेंगे एक महीने के बाद कि 2 बजे सड़कों पे सन्नाटा पस रहा होगा। कोई आदमी बाहर भी निकलना चाहेगा तो वो कहेगा, देखना सड़क पे कोई नहीं है, इधर मन जाओ, घर में घुस जाओ। ऐसे ही सेम यहां पर एग्जाम्पल है। हमें इस बिजनेस में लोगों को एक्टिव बनाए रखने के लिए, लोगों को एक्साइटेड बनाए रखने के लिए, अपने आप को जगा के रखना पड़ेगा, अपने आप को मूवमेंट में रखना पड़ेगा। मैं बहुत चीजों को देख पा रहा हूं, एनर्जी डाउन है। और एनर्जी डाउन है, धीरे 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 बल्ब आपके फ्यूज हो जाएंगे, दोबारा जलेंगे नहीं। एनर्जी एक बार इकट्ठी करना बहुत बड़ी ताकत लगती है। और वो भी देखिए, मन की जो ऊर्जा है, मन की ऊर्जा एक बार खत्म हो गई तो इसको दोबारा
खड़ा करना बहुत बड़ा एक नया जन्म लेने के बराबर है। मैं ये मान लिए कि आपने एक नया जन्म लिया है। जिसकी मन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके अंदर नेगेटिविटी हो जाती है, उसको दोबारा से खड़ा करने में सालों साल का वक्त लगता है, और पहले जैसी स्थिति नहीं बन पाती है। इसीलिए आपके मन की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखिए। इसीलिए जागते रहिए। बी एनर्जेटिक, बी टेम्पर्ड, बी पोस्चर्ड। एम आई राइट? तो अपनी 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 ऊर्जा का स्रोत हमें खुद बनना है। हम क्या करते हैं? एनर्जी क्रिएट की, 4 दिन काम किया एक्साइटमेंट में, 6 दिन किया नहीं। जो किया था वो भी बराबर हो गया। 2 दिन हमें ऐसे करके ऐसे आई जैसे किसी पे माता आ जाती है ना, और माता आ जाती है तो फिर वो क्या ई ऐसे करने लगता है। फिर माहौल अगर वहां पर क्या है कि जितने भी डमरू बज रहे हैं, जितने भी ताल, जितना भी म्यूजिक, माहौल एकदम खत्म कर दीजिए, उसकी माता अपने आप शांत हो जाएंगी। जब जब माहौल होता है तब लोगों पे ऐसे 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 करके खेलने लगते हैं कि वो कहते हैं माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई। ये माहौल का फर्क है। वहां पर ये सब डमरू हटाना बजाना, ये ढोलक तबले और ये सब कीर्तन वीर्तन, मजीरे वजीरे सब बजाना बंद कर दो, एकदम पीस। माता वाता गायब सब। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है वो माहौल से होती है। आपकी टीम के अंदर एनर्जी कैसे क्रिएट होगी? आपको लगता है कि मेरी टीम प्रॉपर सुन नहीं रही है, मेरी प्रॉपर टीम फंक्शन में नहीं है, एक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा टेम्परेचर डाउन हो गया। तुम्हारा टेम्परेचर डाउन हो गया है। तुम्हारे मन की ऊर्जा खत्म हो गई है। तुम्हारे मुखार बिंदु से ऊर्जा वाले शब्द नहीं निकल रहे हैं जो किसी के अंदर करंट क्रिएट कर सके, किसी के अंदर एक होप क्रिएट कर सके, किसी के खून में उबाल दे सके, किसी को उसका गोल याद दिला सके। आपके शब्दों में वो शक्ति नहीं रही। इसीलिए आपकी टीम की एनर्जी डाउन हो रही है। हारे हारे शब्दों से आप जीत नहीं सकते। अगर कोई राजा तलवार लेके और युद्ध में गए कि मैं मर जाऊं तो संभाल लेना, या मैं मर रहा हूं तो उसकी टीम आधी छोड़ के भाग जाई, तू मर जा, हमें नहीं मरना। उसे मालूम है राजा मर गया तो हमें तो मरना ही मरना है। अगर कोई राजा ये उम्मीद जताता है, अपनी सेना को ये उम्मीद देता है कि हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीत के बिल्कुल कगार पर हैं, तो उसकी टीम के अंदर, उसकी सेना के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए, आपकी टीम के अंदर एक्साइटमेंट इसीलिए नहीं आ पा रहा हो क्योंकि आपके शब्द, आपकी एक्टिविटी, आपका एक्साइटमेंट जिस दिन पहले दिन था वो आज नहीं है। अब हम किससे प्रभावित हुए? हम प्रभावित हुए बाहर के माहौल से। और जो व्यक्ति बाहर के माहौलों से प्रभावित होता है उसका अपना कुछ था ही नहीं। जब यहां से एटॉमी करने के लिए निकलेंगे, जब यहां से कोई एटॉमी करने के लिए तैयार होगा, वही एटॉमी कर पाएगा। अदरवाइज यहां पर बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। कितने आएंगे कितने जाएंगे कोई गिनती नहीं है आपकी। लेकिन यहां टिक वही पाएगा जो यहां पर, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, वो सारी चीजों को झेल लेगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो अगर यहां नहीं मिल रही है, और उसके बावजूद भी अगर वो खड़ा हुआ है, तो उसका जीतना सुनिश्चित है। आप कहीं मीटिंग में गए, आपको सीट नहीं मिली, आपका तो मूड वैसे ही खराब हो गया, तो मैं एटॉमी बिजनेस के लायक थे ही नहीं। आप कहीं मीटिंग में गई, कहीं लंच हो रहा था, लंच खत्म हो गया, डिनर खत्म हो गया, जो कुछ भी था, ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, आप उसी पे ही नाराज हो गए। आप एटॉमी बिजनेस के लायक हो ही नहीं। आप कहीं मीटिंग में गए, या कहीं गए, कहीं टीम मेंबर में गए, कहीं टूर पे गए, कहीं 4 लोगों के बीच में गए, किसी की बात आपको बुरी लग गई, आप बैठ गए घर पे, आप एटॉमी बिजनेस के लायक हो ही नहीं।
मतलब जो चीज आपको खुशी देती है वो अगर नहीं मिल रही है, फिर भी आप एटॉमी बीनस के अंदर हैं, इसका मतलब आप ही एटॉमी बीनस के सही पात्र हैं, पहली बात। और लगातार हर एक्शन आप डेली कर रहे हैं, तभी आप एटॉमी बीनस के लास्ट गोल तक पहुंच सकते हैं। एटॉमी बीनस के लास्ट गोल तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट गोल सभी का एक ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको कल क्या होगा इसकी चिंता खत्म हो जाए। कल पैसे कहां से आएंगे, रहने के लिए पैसे कहां से आएंगे, खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे, अपने घूमने फिरने के लिए पैसे कहां से आएंगे, किसी बच्चे किसी को जरूरत है उसको देने के लिए पैसे कहां से आएंगे। ये चिंताएं आपकी खत्म हो जाएं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि ये चिंता आपकी 1 करोड़ में खत्म होगी, या 50 लाख में होगी, या 10 लाख में होगी, या 5 लाख में होगी। यह अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है किसी चीज का। मतलब कल हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, अगर ये चिंता खत्म हो जाए, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको जो चीज अच्छी लगती है वो साथ हटा के रखनी पड़ेगी। सोना अच्छा लगता है, हटा दीजिए। 6 घंटे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नींद लेनी है, 6 घंटे। और कुछ अच्छा लगता है वो नहीं हो रहा है, हटा दीजिए, हो जाएगा एटॉमी बिजनेस। एटॉमी बिजनेस में कोई एक्सटर्नल चीजें नहीं लगती हैं कि एक्सटर्नल चीजें आपको करनी है। एटॉमी बिजनेस में वो चीज छोड़नी है जो आपको अच्छी लगती है, और उसके बाद उसको स्पीड में करना है, हर डेली बेसिस पे करना है एटॉमी बिजनेस। क्योंकि वो आपके गोल से जुड़ा हुआ है, वो किसी विशेष व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, वो किसी विशेष कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ, वो किसी विशेष प्रोडक्ट से नहीं जुड़ा हुआ। वो जुड़ा हुआ है, उसका जो कनेक्शन है आपके इमोशन से है, आपकी भावनाओं से है। गोल का मतलब भावना जो आपको पूरी करनी है। गोल का मतलब भावना जो आपकी जिसकी आपको परिपूर्ति करनी है, दैट इज द गोल। जहां आपकी भावनाएं कनेक्ट हो, वो है आपका गोल। और वहां से बिजनेस को जोड़ के देखिए, बीच के एजेंटों को हटा दीजिए, कंपनी को हटा दीजिए, प्रोडक्ट को हटा दीजिए, सच सारी चीज को हटा दीजिए। ठीक है ना? अपने गोल को वहां से कनेक्ट कर दीजिए, ओवर ब्रिज कर दीजिए। बीच में चीजें नीचे छूट जाएंगी। जहां जहां मेट्रो लाइन नहीं जा सकती थी, वहां पर क्या है, ब्रिज बना दिए। जहां जहां हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पर ब्रिज बना दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो चीज आपको मतलब ऑब्जेक्ट कर रही हैं, जो चीज रोक रही है, उस पर ओवर ओवर लूपिंग कर दी, ओवर ब्रिज बना दिया हमने। यहां कोई व्यक्ति की वजह से आप एटॉमी नहीं कर पा रहे, किसी कॉस्ट की वजह से एटॉमी नहीं कर पा रहे, किसी प्रोडक्ट की वजह से एटॉमी नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति की वजह से एटॉमी नहीं कर पा रहे, अपलाइन की वजह से नहीं कर पा रहे, किसी डाउनलाइन की वजह से नहीं कर पा रहे। इसका मतलब बीच के जो ऑब्जेक्शन है उनको हटा दीजिए, ओवर लूप लगा दीजिए, ओवर ब्रिज बना दीजिए। एटॉमी बिजनेस के साथ हमारा गोल कनेक्ट होना चाहिए। तब आप देखें कि आपके स्पीड, आपके काम करने में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं आएगा। अवरोध यही है कि हम गोल को भूल जाते हैं, बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी अलग वजह से। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। कि वो बैठ गया, वो खड़ा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। ये जीवन है, सब कुछ ऐसा होता रहेगा। आप एकदम कारपेट नहीं बिछा सकते सारी चीजों के लिए कि सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए और आप महाराज की तरह उस पर चले जा रहे हैं। आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आप एक जनरल पब्लिक है। ठीक है ना? स्पेसिफिक बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, युद्ध लड़ना पड़ता है। और यहां आपको 10 लाख से ऊपर इनकम जनरेट करनी है, तो ये युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्शन से, जो आपको डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। यही हमारी यात्रा है, यही हमारी जर्नी है। जब आप 10 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा के महीने के देख लीजिए, आप एक विशेष पर्सन बन जाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति आप जानते हो साथियों कि बिना संघर्ष के विशेषता हासिल नहीं होती है। तो ये चीजें हमारा संघर्ष है, इनको हमें फाइट करना पड़ेगा। छोटी छोटी लड़ाइयां हमें कभी हारनी पड़ेंगी, कभी हमें जीतनी पड़ेंगी। दिनेश सर।
बोलिए। हाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमें रोजाना कभी हारनी पड़ेंगी, कभी जीतनी पड़ेंगी, कभी हारनी पड़ेंगी, कभी जीतनी पड़ेंगी, कि बड़ा युद्ध हमें लड़ना है। तो इसीलिए हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी विशेष वजह से। अपने गोल का कनेक्शन एटॉमी बेनिस से करिए कि वहां से हम ये काम करेंगे और वहां से हमारे गोल की पूर्ति होगी। लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा तो इसका मतलब कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें खराब भी होंगी, कुछ मन को भाएंगी, कुछ मन को नहीं भाएंगी। लेकिन इन चीज से ऊपर ओवर ब्रिज बना के जो एटॉमी बीन इसको कर लेगा, वही सफलता के अंतिम पड़ाव पे पहुंचने की अपनी काबिलियत रख पाता है। तो हमें क्या करना है? टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है अपना खुद का। इसीलिए आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, अपनी ऊर्जा खुद बननी है, अपना सूर्य खुद बनना है। ठीक है ना? अपना दीपक खुद हमें जलाना है। हमारा दीपक, हमारे दीपक में खुद का तेल, खुद की बाती, खुद का दीपक का बर्तन। तभी हम उस प्रकाश के अंदर अपने जीवन को जी सकते हैं। एम आई राइट? राइट सर। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतने शानदार तरीके से आप सभी ने सुना, उसके लिए आप सभी डीमस का तहे दिल से धन्यवाद।